दोस्तों, एक बार एक आत्मज्ञानी संत के पास एक युवक आया। उसने संत के आगे सर झुकाया और कहा, गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ कि सत्य क्या है। आखिर क्या है वो जिसके बारे में वेद, उपनिषद और सभी ज्ञानी लोग बात करते हैं। संत मुस्कुराए और कहा, बेटे, तुम सत्य जानना चाहते हो या फिर सत्य के बारे में जानना चाहते हो। यह सवाल सुनकर युवा व्यक्ति सोच में पड़ गया, क्योंकि यह सवाल वो कई ज्ञानी लोगों से पूछ चुका था, परंतु कभी भी ऐसा जवाब न मिला और ना ही उसने कभी इसके बारे में चिंतन किया। उसने सोचा, सत्य के बारे में जानने से तो अच्छा है सत्य को ही जान लिया जाए। अगर सत्य को ही जान गए तो सत्य क्या है उसके बारे में तो पता लग ही जाएगा। युवक ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं सत्य जानना चाहता हूँ। यह सुनकर एक बार फिर से संत मुस्कुराए और कहा, अच्छा, सत्य जानना चाहते हो? सोच लो, सत्य के बारे में जानने की कीमत है कुछ भी नहीं। वह निःशुल्क है, परंतु जो सत्य है वो बहुत ही महंगा है। इतना महंगा है कि कीमत चुकाने में कईयों के कई साल, कई दशक और कई जीवन काल तक लग जाते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम इसकी कीमत चुका पाओगे? कहीं भाग तो नहीं जाओगे? इस बार युवक भी जोश में आ चुका था। उसे यह सब एक चुनौती जैसा लगा। उसने कहा, नहीं महाराज, बदले में आप मेरे प्राण ही क्यों न ले लें, मैं नहीं भागूंगा, ना ही अपने संकल्प से हटूंगा। मैं सत्य जानना चाहता हूँ और सत्य जानकर ही यहाँ से जाऊंगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। यह मेरा आपको वचन है। युवक का जोश और सत्य जानने के प्रति उसकी इच्छा शक्ति देखकर संत प्रसन्न हो गए, लेकिन बिना अपनी प्रसन्नता व्यक्त किए संत ने कहा, ठीक है बेटा, तुझे बता दूं, इस आश्रम में मेरे कई ज्ञानी और विद्वान शिष्य हैं जो दिन भर ध्यान साधना करते हैं। इनके भोजन के लिए गेहूं जो बाहर से पिसवाना पड़ता है उसे अब से तू ही पीसेगा। तेरा हर दिन का अब यही काम है और यही तेरी साधना है। लेकिन ध्यान रहे, आसपास होने वाली बातों और कार्यों का ना तो तुझे भागीदार बनना है, ना किसी से बातचीत करनी है। बस जो तुझे काम दिया है उस पर ही तेरा पूरा ध्यान होना चाहिए। और हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो, अब मेरे पास कभी ना आना, चाहे कुछ पूछने का मन हो या फिर बताने का। यह बात सुनकर युवक सोच में पड़ गया, लेकिन अपने दिए हुए वचन के चलते अब वह पीछे नहीं हट सकता था। उस वचन के पक्के युवक ने संत को नमस्कार किया और अगले ही दिन से आश्रम में सभी के लिए चक्की चलाते हुए गेहूं पीसने का कार्य शुरू कर दिया। इस आश्रम में लगभग 500 लोग रहते थे, इसलिए गेहूं पीसने का काम इतना ज्यादा हो गया था कि युवक सुबह सुबह रसोई में घुसता, दिन भर चक्की चलाता और फिर रात्रि में ही बाहर आ पाता। आसपास उसे अन्य शिष्यों की भिन्न भिन्न प्रकार की सामान्य और ज्ञानवर्धक बातें सुनाई देती। किसी को सुनकर उसका मन पूरा पूरा राजी हो जाता, तो कुछ बातों पर उसका मन विरोध करता। इच्छा होती कि वहाँ जाऊं, लोगों के वार्तालाप में शामिल हूँ, अपना भी पक्ष रखूं, अपनी तरफ से भी कुछ जवाब दूं। लेकिन फिर उसे याद आता, गुरुजी ने इस समय शामिल होने की पूर्णतः मना की है। फिर याद आता कि सिर्फ शामिल होने की ही नहीं, इन बातों पर ध्यान देने की भी मनाही ही है, और गुरुजी ने कहा हुआ है कि पूरा ध्यान सिर्फ चक्की चलाने पर ही होना चाहिए। इसके बाद हजारों बार युवक का मन अपने काम से भटकता और हजारों बार वह अपने मन और इंद्रियों को खींचकर वापस अपने काम पर ले आता। यह सब ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिन निकले, महीने निकले और कुछ साल भी निकल गए। आसपास होने वाली गतिविधियों पर कोई प्रतिक्रिया न करने की वजह से और बार बार मन को काबू में करने के इस अभ्यास के चलते धीरे धीरे युवक का मन अब शांत और एकाग्र होने लगा था, क्योंकि मन भी तभी तक चंचल और अशांत रह सकता है जब तक कि उसे जानकारियों, किस्सों और कहानियों का भोजन मिलता रहे। बिना भोजन के जिस तरह शरीर कमजोर होकर किसी की भी गुलामी स्वीकार करने को तैयार हो जाता है, उसी तरह से मन भी बिना भोजन के कमजोर होकर अपने मालिक का गुलाम बनने को पूरा पूरा राजी हो जाता है। और जैसा कि ज्ञानी जन कहते हैं, जिन्होंने मन को जीत लिया उसने इस पूरे संसार को जीत लिया। युवक अपने इसी शांत और प्रसन्न मन के साथ अपनी आटा चक्की चलाने के कार्य को निरंतर करता रहा। ना मन में कोई फल मिलने की आशा, ना ही फल ना मिलने की निराशा। इसी तरह करते करते 12 वर्ष बीत गए। दोस्तों, इस तरह से अपने मन को निष्काम कर्म में लगाकर मन की चंचलता को नियंत्रण में करना कर्म योग कहलाता है। जैसे जैसे समय बीतता रहा वैसे वैसे गुरुजी की शारीरिक काया अब ढलने लगी थी। उन्हें अब लगने लगा कि अब वो समय आ चुका है जब आश्रम की बागडोर किसी और के उचित हाथों में दे दी जाए, जिससे यह आश्रम आगे भी इसी तरह से चल सके।
गुरुजी ने एक योजना बनाई और घोषणा करवाई, अब से हर सुबह मैं उठूंगा और मेरे कमरे की बाहर की दीवार देखूंगा। जिसे भी लगता है कि अब वो आत्मज्ञानी हो चुका है और मेरी जगह ले सकता है, तो अपने आत्मज्ञान का अनुभव इस दीवार पर सिर्फ 4 पंक्तियों में लिखकर छोड़ दे। जिसका भी जवाब संतुष्टि पूर्ण होगा वो अधिकारी होगा मेरी जगह लेने का। इसके बाद मानो आश्रम में खलबली मच गई। सबके मन में कल्पनाओं और संभावनाओं के शिखर बनने लगे। रात्रि होते ही दीवार पर लिखने वालों की भीड़ जमा हो गई। आश्रम के ज्ञानी से लेकर अज्ञानी तक सभी ने अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए शास्त्रों में पढ़ी हुई कोई ना कोई 4 पंक्तियां उठाकर दीवार पर लिख दी। साथ में एक बड़ा सा नाम, जिससे उनकी मेहनत का श्रेय किसी और को ना मिल जाए। इसमें जो सबसे ज्ञानी था वो दूर से इन सब की मूर्खता देखकर और अपने ज्ञान के अहंकार में हंसने लगा, क्योंकि वो जानता था गुरुजी पढ़कर ही समझ जाएंगे कि जो ये पंक्तियां लिखी गई हैं वो किस शास्त्र के किस पन्ने से उठाई गई हैं। सबके लिखने के बाद अपने आप को ज्ञानी समझने वाला व्यक्ति उठा और शास्त्रों में ही पढ़ी बातों को अपने शब्दों में थोड़ा घुमा फिराकर कुछ इस तरह से लिख दिया। आदमी का मन एक दर्पण है। यह दर्पण कर्म की धूल से ढका है। जिसने यह धूल हटा दर्पण साफ कर दिया, उसके लिए आत्मज्ञान और मोक्ष उपलब्ध हो गया। बात तो यह भी बहुत गहरी और उपयोगी थी, परंतु स्वयं के अनुभव से नहीं, शास्त्रों से निकली थी। गुरु सदैव की तरह सुबह 4 बजे उठे और दीवार देखी। कुछ देर तक गुरुजी दीवार देखते रहे और कहा, कौन है ये मूर्ख लोग जिन्होंने मेरी दीवार खराब कर दी? मैंने अनुभव लिखने की कही थी, ना कि मेरी दीवार गंदी करने की। अभी की अभी मेरी दीवार को साफ कर दो। यह बोल गुरुजी फिर से कमरे में चले गए। गुरुजी के कड़वे बोल सुनकर आश्रम में सन्नाटा छा गया। अब अगली रात दीवार सूनी पड़ी थी। किसी की हिम्मत भी नहीं थी कि अब वो अपनी तरफ से कुछ कोशिश करें, लेकिन साथ में यह भी डर था कि खाली दीवार देखकर गुरुजी फिर नाराज हो जाएंगे और कहेंगे कि क्या इस आश्रम में मेरी जगह लेने वाला कोई लायक शिष्य नहीं है। आपस में लोगों की ये फुसफुसाहट चल ही रही थी कि तभी वहाँ से एक युवक निकला, जो कई वर्षों से रसोई में गेहूं पीसने का कार्य कर रहा था। उसने शिष्यों को परेशानी में देख और उनकी आपसी बातचीत सुनकर वो दीवार के पास गया और 4 पंक्तियां अपनी तरफ से लिख दी, वो भी बिना किसी नाम के। यह सब होता देख कई शिष्य हंसने लगे, जिसमें से अपने आप को सबसे ज्ञानी समझने वाले शिष्य ने कहा, अरे मूर्ख, क्या कर रहा है? सुबह गुरुजी का क्रोध देखा भी था, और वैसे भी यह उनकी जगह लेने की बात है, कोई हलवाई की नहीं। यह सब सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। फिर बीच में से एक शिष्य बोला, और तू तो हलवाई भी नहीं बन सकता, तुझे चक्की चलाने के सिवा कुछ आता भी है? ठहाके गूंज उठे, जिसके बाद सब सोने के लिए अपने अपने कक्ष में चले गए। सुबह के 4 बजे थे। सारे शिष्य दीवार के सामने तमाशा देखने के लिए खड़े हो गए। गुरुजी बाहर आए, उन्होंने दीवार देखी और उन 4 पंक्तियों को पढ़ा, जिनमें लिखा था, जब कोई मन ही नहीं तो धूल कैसे और कहाँ जमा होगी? जब कोई मन ही नहीं तो फिर साफ किसे और कैसे करूं? जिसने यह जान लिया, समझो उसने सब जान लिया। इन 4 पंक्तियों को पढ़ते ही गुरुजी की आंखों में आनंद की बूंदें झलक उठी। गुरुजी ने अपने सहायक को बुलाया और कहा, पुत्र, मेरा अब आश्रम छोड़ने का समय आ चुका है। आश्रम की ये जरूरी चाबियां लो और रसोई में जाकर मेरे उस प्रिय शिष्य को दे दो, जो 12 वर्षों से तुम सबके लिए गेहूं पीसता आया है। यह आश्रम की दूसरी रात्रि थी, जब गुरुजी के शब्दों ने आश्रम में शांति की लहर उठा दी। अगली सुबह सालों से चावल पीसता आ रहा युवक गुरुजी के स्थान पर बैठा था। आगे उन्हीं सब शिष्यों की भीड़ लगी थी, जो एक रात पहले उस पर ठहाके मारकर हंस रहे थे। सभी ने प्रणाम कर कहा, आज से आप हमारे गुरु और मार्गदर्शक हैं और हम आपके शिष्य हैं। लेकिन कल जो हुआ वो हम समझ नहीं पाए, इसलिए हम सभी आपके शिष्य होने के नाते जानना चाहते हैं कि सत्य क्या है। युवक मुस्कुराया और कहा, अच्छा, यह बताओ, तुम सत्य जानना चाहते हो या फिर सत्य के बारे में जानना चाहते हो? तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी जो उस कर्मयोग को समझाती है, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में बात करते हैं। यह कहानी ओशो रजनीश जी की एक कहानी से इंस्पायर्ड थी, जो सिखाती है कि किस तरह से एक इंसान अपने नियत कर्म करते हुए बिना यह सोचे कि मैं जो ये कर रहा हूँ उसका मुझे कब और क्या फल मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, मेरे इस कर्म के बारे में और मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं। जब कोई व्यक्ति इस तरह से अपना नियत कर्म करता है तो वह स्वतः ही मोक्ष और ईश्वर प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। नियत कर्म से अर्थ है वह कर्म जो आपके लिए निर्धारित किया गया है। ऐसा कर्म जिसे करते हुए आप अपने आप को भी भूल जाते हैं। ऐसा कर्म जिसके बारे में आपको लगता है कि आपका जन्म इसी के लिए हुआ है।
क्योंकि अपना नियत कर्म करते हुए ही आप अपने मन को एकाग्र और नियंत्रण में रख सकते हैं। ऐसा कर्म दूसरों की नज़रों में बहुत छोटा भी हो सकता है, जैसा कि इस कहानी में चक्की पीसने वाले का, या फिर ऐसा कर्म दूसरों की नज़रों में बहुत बड़ा भी हो सकता है, जैसा कि अर्जुन के लिए युद्ध लड़ना। इस तरह से हो सकता है लोगों की नज़रों में कोई काम छोटा या बड़ा हो, परंतु भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जो भी व्यक्ति अपने नियत कर्मों को सही प्रकार से अर्थात बिना किसी आसक्ति के करता है, तो वह मोक्ष अर्थात मनुष्य के सर्वोत्तम लक्ष्य का अधिकारी है। फिर चाहे वो एक रिक्शा चलाने वाला साधारण सा एक आम व्यक्ति हो, या फिर पूरे देश को चलाने वाला प्रधानमंत्री हो। तो दोस्तों, अंत में मेरी सलाह आप सभी को यही है कि आप सब भी श्रीमद् भगवद गीता को जरूर पढ़ें, क्योंकि यह करना आज के समय में बहुत जरूरी है। इससे आप यह जान सकेंगे कि जीवन में बिना किसी तनाव या डिप्रेशन के कैसे आप अपने कर्म को कर सकते हैं, कैसे उसे बेहतर बना सकते हैं, और जीवन में आपने जो भी लक्ष्य बनाए उन्हें कैसे आप अचीव कर सकते हैं। तो यह वीडियो यहीं तक थी।